देश भर के आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को आंगनवाड़ी ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से आज 6 जनवरी 2025 को हम क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं अपने जन्मदिन पर। जो भारत में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की जो सबसे क्रांतिकारी संगठन, जो आंदोलनकारी संगठन, सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को आज से 34 साल पहले 1991 में 1991 में उदयपुर राजस्थान में अपनी पहले स्थापना सम्मेलन में ही जन्म हुआ था। ये जो काम जो है, असली काम जो है, जो सेवाएं जो बच्चों के लिए, माओं के लिए देने की जरूरत है, वो देने वाले को कर्मचारी और उनका काम को मान्यता नहीं दे रहे थे। तो तब जो है वर्कर को 100 से जो 10वीं पास है उसको 150 रुपया मिल रहे थे, 35 रुपया हेल्पर को मिल रहे थे। वहां से जो ये शोषण के जड़ के फाइट करते हुए आईफाका और अपने जो एफिलिएटेड यूनियनों का जन्म हुआ था और इसके तहत में फिर सीआईटीयू ने निर्णय लिया है कि ये एक बहुत बड़ा इनका जरूरत भी है यूनियनाइज करने के लिए और उसको आईसीडीएस का भी जरूरत महसूस हुआ है। तो उसी दौर में 80 के दशक में जो सीआईटीयू में अलग अलग राज्यों में यूनियनाइज किया है और 89 में सीआईटीयू की फाउंडर प्रेसिडेंट है बीटी रणदीवे, उनकी मार्गदर्शन में हमारे जो बंगाल के साथी नीलिमा मैत्रा, निरुपमा चैटर्जी, तो ये एक जो पूरा जो यात्रा है जो 34 साल का, उसी के अंदर में ये हमारी एक बहुत बड़े आंदोलनों का भी एक बड़ा दौर था। वो सबसे पहले आईसीडीएस को व्यापक बनाने के लिए भी, और ये वर्कर हेल्पर को जो है कुछ भी सुविधा नहीं था, ना मैटरनिटी बेनिफिट था, ना कोई भी लीव का कोई प्रोविजन नहीं था। तो वो सारे मांगों को लेके आंदोलन किया है और उसका वर्किंग कंडीशन का कुछ तो नियम कानून बनाने में भी हम सक्षम बना है। और ये जो आईसीडीएस का योजना को जब व्यापक बनाने 90 के दशक में जो हुआ है, पूरे जो नव उदारवादी नीतियों के तहत में उसका निजीकरण का भी बहुत बड़ा एफर्ट हुआ है। उसके खिलाफ का भी लड़ाई हमारे जो जन्म से के साथ में जो 91 में हुआ है, उसी के साथ में ही ये नव उदारवादी नीतियों भी शुरू हुआ है, उसके खिलाफ के लड़ाई भी शुरू हुआ था। और बहुत सारे जगह में एनजीओ का दखल के खिलाफ में, उसके अंदर में जो खाने का सेंट्रलाइज किचन लेके आने का, इस तरीके का जो निजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ की बहुत बड़ी लड़ाई हमने छेड़ा है। और जहां पे किसी का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, पैसा काटने वाले जो सरकार से लड़के 2008 में हमने पैसा बढ़वाया था, 2011 में हमने पैसा बढ़वाया था, 2018 में मोदी सरकार से भी हमने बहुत बड़ा ज्वाइंट आंदोलन, जो मजदूर किसान संघर्ष रैली के बाद में ये पैसा भी बढ़वा पाया है। और ऐसे ही हमारी जो आंदोलनों के तहत में हम लोग अपना आंदोलन तो कर भी रहे हैं और अपने राज्यों में भी बहुत शानदार आंदोलन हुआ है। जो कर्नाटका के अंदर में 10 दिन का भी, माने 1-2 साल की ही बात है कि 10 दिन का हड़ताल हुआ है। और हरियाणा के अंदर 4 महीने के आंदोलन हुआ है। 42 डेज का आंध्रा में जो है एस्मा लगाने के बाद में भी बावजूद भी आंदोलन हुआ है। तेलंगाना में 24 दिन का आंदोलन हुआ है। महाराष्ट्र में 52 डेज का स्ट्राइक हुआ है। महीनों और 1 साल से ज्यादा पंजाब में आंदोलन चला है कंटिन्यूअसली। फिर बड़ा लॉन्ग मार्च किया है। असम के अंदर में अभी चला है और गुजरात के अंदर में शानदार आंदोलन हुआ है। जहां कोई सा स्टेट ऐसा नहीं है कि जिसमें आंदोलन आंगनवाड़ी का नहीं हुआ है। सारे राज्यों के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में उन्होंने पे स्केल पाया है। पौंडीचेरी में के अंदर में उन्होंने 6 पे कमीशन का जो पे स्केल लिया है। और केरला के अंदर में जो सबसे पहले जो राज्य सरकार से जो पैसा बढ़ाया है, वो हमारी जो फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट था सुशीला गोपालन, जो सीआईटीयू का भी नेत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। वो जब मिनिस्टर बना, वहां पे वामपंथ सरकार का सबसे पहले वहां पे पैसा दिया है।
जो अतिरिक्त मानदेय राज्यों से। और उसके बाद में अभी भी केरल में सबसे ज्यादा तनख्वाह पा रहे हैं, और वहां पे जो अपना वेलफेयर बोर्ड बना है और उसका चेयरपर्सन जो है वहां पे हमारे यूनियन की जनरल सेक्रेटरी है, वो वेलफेयर फंड बोर्ड का। और वो वहां पे भी उनका पेंशन भी है, और तमिलनाडु के अंदर पेंशन है, अलग अलग राज्यों में, बंगाल के अंदर शानदार लड़ाइयां हुआ है, वहां सबसे ज्यादा जो है एक्सग्रेशिया मिलता है, रिटायरमेंट में जो बेनिफिट मिलता है वो 5 लाख रुपया वह बंगाल के अंदर में उन्होंने लड़के लिया है। अभी भी हर जगह में भी आंदोलन अभी चल रहा है। इसके अलावा जो ये दौरान जो किसान मजदूर का आंदोलनों का, महिलाओं का आंदोलन, जो आम जनता की जो आंदोलनों ने ये हमारे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट और राइट टू एजुकेशन का कानून लेके आया है, वो कानून के तहत भी आईसीडीएस को उसमें एक लीगल एक वैलिडिटी मिला है। और इस दौरान हमने ये भी नहीं कि हमारी जो लीगल आंदोलन भी किया है, पहले जो सबको याद भी होगा कि 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था जो आंगनवाड़ी वर्कर को रेगुलर करने को लेके, तो उसी में जो सरकार ने भी पोजीशन लिया था और कोर्ट ने भी बोला था कि ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन आंगनवाड़ी वर्कर और सरकार के बीच में है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नहीं बोल सकते, ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, ऐसा ही उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन अभी ये कानूनों के बाद में जो अभी हमारी गुजरात की सीआईटीयू की जो यूनियन, हमारे ऐफा का अफिलिएट, वो यूनियन ने और कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो मिलके जो ग्रेजुइटी का केस लगाया, और वो केस लड़के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में से ऑर्डर लेके आया है कि वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ग्रेजुइटी का हकदार है, वो लीगल उनके लिए वर्कमैन बोल सकते हैं, और उनको जो मिलता है वो वेज है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2022 में आया है, और गुजरात के अंदर में उसको लागू करवाने की लड़ाई भी हमारी यूनियन ने लिया है। 200 करोड़ से ऊपर पैसा हमने उधर में जो रिटायर्ड आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिलाया है। और ऐसे ही यही ग्रेजुइटी को लागू करने के लिए जो सड़क में लड़ाई लड़ा है हमारी कर्नाटक का यूनियन ने, और वहां पे ग्रेजुइटी अभी इस साल से लागू हो रहा है। और ये जो लड़ाई के बाद में एक और लड़ाई भी उन्होंने छेड़ा है कि एक जो है रेगुलराइजेशन का सरकारी कर्मचारी घोषणा करने के लिए एक लड़ाई जो किया है, वो लड़ाई में भी जो गुजरात में अभी गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर सिंगल बेंच है ऑर्डर दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर को और हेल्पर को ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर के तहत में इनको रेगुलराइज करना चाहिए, और जब तक रेगुलराइज नहीं करेंगे तब तक जो है उनको न्यूनतम वेतन देना चाहिए, ये ऑर्डर आया है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे जो लीगल एंटाइटलमेंट होना चाहिए था, तो वो जो अपना आंदोलन जो है के तहत में वो मिला है कि हमें हासिल किया है राइट